वेलकम टू सैलसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे एमएससी बॉटनी एंट्रेंस टेस्ट 2025 की कट ऑफ के बारे में। आप सभी को बताऊंगा आपका रिजल्ट जारी कर दी गई है। आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हो, आपका कितना स्कोर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कितने कट ऑफ जा सकती है। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो, देखो टेलीग्राम पर रिप्लाई करना आसान नहीं है, बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये आपकी मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, चलिए वीडियो करते हैं कंटिन्यू। पहले आप यहाँ पर सीट का मैट्रिक्स देखिए। तो बॉटनी के लिए ओपन टू ऑल में 2 सीटें होती हैं, ठीक है। उसके बाद जर्नल की टोटल 6 सीटें होती हैं। एससी के लिए 3 सीटें होंगी, एसटी के लिए 2 सीटें होंगी, और वार्ड्स ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी के लिए 1 सीट और 2 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए होंगी, ठीक है। तो पहले सीटों का मैट्रिक्स पता चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले ओपन टू ऑल में 2 सीटें हैं, वो किन कैंडिडेट को जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे जर्नल के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी। तो एक सेकंड देखो यहाँ पर, तो हाईएस्ट आपका कितना गया है। तो ये आपका बनाया गया है थोड़ा सा लग के। इसमें सबसे पहले देखिए हाईएस्ट आपका गया है 73, जितना मैंने देखा है। बाकी एक दो मिस्टेक हो सकती है आगे पीछे, वो आप चेक कर लेना। हाईएस्ट आपका 73 है, 73 पे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और 69 पे 1 है। तो एक बच्चे की प्रोबेबिलिटी है कि वो सीट छोड़ सकता है, क्योंकि उसको पीयू या जेएनडीयू जरूर मिल गया होगा, क्योंकि जिस बच्चे जो टॉपर होते हैं वो एक आधी सीट जरूर छोड़ते हैं, ठीक है। तो 2 ओपन टोल है, इसमें एक हम लेके चलते हैं कि छोड़ देगा सीट। तो 69 और 69 प्लस है उनका, तो ओपन कैटेगरी में हो जाएगा, चाहे आप वो जिस मर्जी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, ओपन टोल में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैंने कहा कि 6 सीटें किसके लिए, 6 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए। अब जनरल के लिए ये लेके चलो कि 1 2 और यहाँ पर 4 6 और 7, ठीक है। जिसका भी स्कोर 62 और 62 से अबव है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसका काफ़ी प्रोबेबिलिटी कि 99% चांसेस है उसका ओपन टू सॉरी उसका जनरल कैटेगरी में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस भी बच्चे का स्कोर 62 या 62 से अबव है और जनरल कैटेगरी से है, तो उसको आराम से सीट मिल जाएगी उसको जनरल में, ठीक है, एचपी के अंदर। अब बात करते हैं हम कैटेगरी वाइज। देखो कैटेगरी वाइज असल में होता है, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किसका कितना स्कोर जाएगा, क्योंकि ये मैटर करेगा कैटेगरी के वाले बच्चे का कितना स्कोर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कैटेगरी वाले का स्कोर कितना है, 58 है, और वो किससे बिलोंग करता है, एसटी से बिलोंग करता है। तो अब इससे ऊपर कोई भी स्कोर नहीं है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे उसका मार्क्स चाहे 35 ही क्यों ना हो, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो मैटर करेगा कि कौन से बच्चे के किस कैटेगरी के अंदर कितने मार्क्स हैं, ठीक है। फिर भी मैं आईडी देता हूँ, तो कैटेगरी के लिए लगभग मार्क्स होने चाहिए 58 प्लस, 58 प्लस कैटेगरी के लिए, वो भी मोस्टली एससी और एसटी के लिए। रही बात सिंगल गर्ल चाइल्ड की, या तो हम बोल सकते हैं वार्ड ऑफ एचपी के अंदर या पीडब्ल्यूडी के अंदर, तो ये मैटर कर रहा है कि कितने स्टूडेंट हो उस मार्क्स के बेस पर, ठीक है। बट फिर भी ये प्रोबेबिलिटी है कि 59 पर 58 या से ऊपर मार्क्स हैं तभी आपको सीट मिलेगी, क्योंकि देखो 58 पर 9 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, 58 पर 9 है, 59 पर 4 है, तो ये है। अब हम बात करते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं एचपी के अंडर। तो एचपी के अंडर जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो है गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी और गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर। गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर में ओनली जोलॉजी है, बॉटनी नहीं है। तो बॉटनी कितने कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेजेस हैं। अब प्रेफरेंस कौन सी देनी है, तो गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर। गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर की मैं बात करूँ, तो गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में टोटल 23 सीट्स हैं, जिनमें से 13 सीटें आपकी ओपन टू ऑल कैटेगरी के लिए हैं। अब देखो, अब आप बोलोगे कि ओपन टू ऑल ये जनरल, नो, ओपन टू ऑल 13 की 13 सीटें ओपन टू ऑल हैं। बट होता है कि जनरल के बच्चे ही होते हैं, लगभग 11-12 बच्चे तो जनरल के होते हैं। बट अगर एससी एसटी का कोई बच्चे आ रहा है उनके मार्क्स जनरल के इक्वल हैं, तो उनको एज इट इज़ ओपन टू ऑल में 13 सीटों के अंडर रखा जाएगा, और रिजर्व कैटेगरी उनके लिए अलग सीटें हैं। एससी के लिए 3 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, सिंगल चाइल्ड के लिए 1 है आई थिंक, और उसके बाद स्पोर्ट्स के लिए 1 है और कल्चर के लिए 1 है। तो टोटल 23 सीट्स हैं हमीरपुर के अंदर। अब इसमें जिस भी बच्चे का स्कोर, हम बात करते हैं कि 13 सीटों के लिए इन ओपन टू ऑल के लिए किन किन का नंबर पड़ने वाला है। तो ओपन टू ऑल में जिस बच्चे का स्कोर 7 2 9 9 और 4 5 14 36, ओके, तो जिस बच्चे का स्कोर 54 और 54 से अबव है, उसका तो 13 सीटों के अंडर अंडर यानी ओपन टू ऑल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका भी हमीरपुर के अंदर। जिसका स्कोर मैंने क्या कहा, जिसका स्कोर 53 ये नहीं सॉरी 54 54 या 54 से अबव है, ठीक है, उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अंदर। और सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर 53 वालों का भी हाईली प्रोबेबिलिटी है कि उनका भी हो जाएगा, 53 प्लस वालों का भी हो जाएगा हमीरपुर के अंदर। अब मैटर करता है कैटेगरी वाइज का। तो देखो वो तो अलग भाई, अगेन वही बात आ गई कि कैटेगरी वाले कितने बच्चे हैं।
ठीक है, वो उस पर लगेगा पता, वो कमेंट करोगे आप या मुझे इंस्टा बताओगे तब लगेगा पता कि कौन सा बच्चा कितने कैटेगरी पर बिलोंग कर रहा है। बट ओपन टू ऑल में मैंने बता दिया 13 सीटों के लिए, तो 13 सीटों के लिए यदि आपका स्कोर 54 ये 54 से अब तो सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और सेकंड में हो जाएगा 53 के अंदर, 53 वालों का भी हो जाएगा सेकंड में, ये थर्ड में। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी की, तो गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी में टोटल 33 सीट्स हैं, 33 सीटें हैं। ये 33 सीटों में से 23 सीटें ओपन टू ऑल के लिए हैं। अब ये 23 सीटें ओपन टू ऑल है, इसमें किसका किसका सिलेक्शन होगा, तो 10 17 10 22 12, ओके। तो जिन बच्चों का स्कोर 50 या 50 से अबव स्कोर है, तो उनको आराम से सीट मिल जाएगी घुमारवी के अंदर, ठीक है, आराम से मिल जाएगी उनको, दिक्कत वाली बात कोई नहीं होगी उनको, जिनका स्कोर 50 या 50 से अबव है। ओके, ओपन टू ऑल में हो जाएगा। बाकी रिजर्व वाला होगा तो उसको इससे नीचे वालों का भी हो जाएगा, रिजर्व वालों का, ठीक है। रिजर्व का तो मैटर करता हूँ, देखो रिजर्व की 3 3 4 4 सीटें हैं घुमारवी में हर एक कैटेगरी के लिए, तो रिजर्व का तो मैटर करे कौन कौन सा स्टूडेंट है, बट फिर भी जिसका भी स्कोर जैसे 45 44 43 उनका भी हो जाएगा रिजर्व के अंडर घुमारवी में। अब आता है रामपुर के अंदर, तो रामपुर के अंदर अगेन 22 सीटें हैं, और इस 22 सीटें में 13 सीटें ओपन टू ऑल हैं, और 13 सीटों में ओपन टू ऑल में जिसका भी स्कोर 46 या 46 से अबव है उनका सिलेक्शन हो जाएगा घुमारवी के अंदर, सॉरी रामपुर के अंदर। और सेकंड और थर्ड मैच तक 45 तक भी प्रोबेबिलिटी है कि उनका हो जाएगा, वैसे लेके चलूँ तो 46 प्लस, तो 46 या 46 से अबव वालों का सिलेक्शन हो जाएगा रामपुर के अंदर, बस इतना ही है, ठीक है। तो आप चाहे जिस मर्जी कैटेगरी से ब्लॉक करते हो, यदि आपका स्कोर 46 या 46 से अबव है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिली जाएगी किसी न किसी कॉलेज के अंदर बॉटनी में। और ये बात आप कैटेगरी से हो तो 44 42 41 या 40 ये यहाँ तक प्रोबेबिलिटी कि उनको मिल जाएगी, 40 से नीचे नहीं, 40 से नीचे बहुत ज़्यादा कोई सिंगल चार्ट होगी, ये PWD वाला ही होगा जिसके अंदर कोई ऐसा हो, पर इससे होता नहीं है, 40 तक लेके चलो, 40 से नीचे वालों को तो नहीं मिलेगा, 40 से ऊपर वालों को गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई मिल जाएगा रिजर्व के अंडर। और जनरल के अंडर क्या बताया मैंने 46 और 46 अब। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाकी कोई भी देखो कोई डाउट हो गया या डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग या कॉलेजेस के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हो या तो डायरेक्ट मेरे से इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।